नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम खिरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। कहा, नालंदा भारत के सामर्थ्य का देगा परिचय। झारखंड उच्च न्यायालय ने जिला अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास बार और रेस्टोरेंट के संचालन का लाइसेंस जारी नहीं करने का दिया निर्देश। राज्य भर के अधिकांश भागों में आज से अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और कोडरमा में हीट वेव की स्थिति बरकरार। और गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड के दिग्घी गांव में चेचक बीमारी से कई परिवार पीड़ित। चिकित्सकों ने कैंप लगाकर मरीजों का शुरू किया इलाज। दूसरों को संपर्क में न आने की दी सलाह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के पहले विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का भी दौरा किया, जिनका नवनिर्मित विश्वविद्यालय से गहरा संबंध है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में नालंदा सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनेगा। उन्होंने भारत को शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनाने पर जोर दिया। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त कल जारी की। गिरिडीह जिले के पिंडाटांड़ के किसान शंकर महतो समेत अनेक लोगों को इसका फायदा मिला है। किसानों के खाते में जब राशि मिली तो उन्होंने सरकार का आभार जताया। भाजपा सरकार के द्वारा मुझे 2000 की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे प्राप्त हुई और ये राशि हमें जो है धान, बीज, खाद वगैरह लेने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। अभी 2000 रुपया मिला है किसान अपना काम खेती करने के लिए, तो हम धन्यवाद देते हैं। मेरा खाता में 17वां किस्त पैसा आया, 2000 रुपया भी, टोटल 34,000 आया। मैं मोदी जी से धन्यवाद करता हूँ। झारखंड हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास बार और रेस्टोरेंट के संचालन पर चिंता जताई है। अदालत ने जिला अधिकारियों को ऐसी जगहों पर बार और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में बार और रेस्टोरेंट खुला नहीं रखना चाहिए। वहीं अदालत ने नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अधिवक्ता से कहा कि सैटेलाइट मैपिंग के जरिए झारखंड के जिलों में अफीम की हो रही खेती का पता लगाने की कोशिश करें। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से शुरू हो रही है। परीक्षा 24 जून तक 2 पालियों में होगी। आयोग ने लगभग 7,000 अभ्यर्थियों के लिए रांची जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस बार कुल 342 पदों पर नियुक्ति होनी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर अभ्यर्थी 21 जून तक आयोग के पूछताछ काउंटर पर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पंजीयन संख्या के साथ आवेदन देकर एडमिट कार्ड ले सकते हैं। खूंटी जिले के सदर प्रखंड की मरंगहदा पंचायत के गड़ीगम गांव निवासी लिम्सा मुंडा टमाटर की खेती कर अच्छी कमाई का उदाहरण पेश कर रहे हैं। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारी संवाददाता।
खूंटी जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मारंगहादा पंचायत के गड़ीगम गांव के लिम्सा मुंडा ने यह साबित कर दिया है कि अफीम की खेती से ज्यादा मुनाफा टमाटर की खेती करके कमाई जा सकती है। लिम्सा मुंडा को अब बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उड़ीसा, रांची, खूंटी से व्यापारी उनकी खेतों तक पहुंच रहे हैं। हर दिन लिम्सा मुंडा 750 रुपए ट्रे की दर से 50 से 60 ट्रे टमाटर बेच रहे हैं। इससे उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिल रहे हैं। लिम्सा इस बात को लेकर खुश है कि उसने गाय, बकरी और घर में रखे धान बेचकर लगभग 5 लाख रुपए पूंजी लगाकर टमाटर की खेती प्रारंभ की। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खेती करने को लेकर उसे डर था कि कहीं घाटा न लग जाए, लेकिन जब टमाटर बेचकर उसके पास रुपए आने लगे, इससे वह बहुत खुश है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से 22 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि राज्य के 6 जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में लू की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों के बाद मानसून के आने की स्थिति बन रही है। सरायकेला जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टुप्पो ने आदित्यपुर में एक नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी का कार्यालय स्थापित करने की सरकार से अनुशंसा की है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया बड़े भूभाग पर है। सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का लंबा चौड़ा क्षेत्र है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां एक नया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय और ट्रैफिक डीएसपी के कार्यालय की स्थापना महसूस की जा रही है। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड के दिग्घी गांव में चेचक बीमारी का प्रकोप फैल गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए चिकित्सकों की एक टीम गांव पहुंचकर पीड़ितों का इलाज कर रही है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों को तत्काल विटामिन ए की खुराक पिलाई गई है। ORS के पैकेट सहित कई दवाइयां भी वितरित की गई हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के 6 नव उत्क्रमित +2 स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभागीय निर्देश अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नामांकन के साथ पढ़ाई भी शुरू करानी है। हजारीबाग सेवा सहयोग समिति ने सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों की कई पंचायतों में 150 से भी अधिक चापाकलों की मरम्मत कराई। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी लीलुडीह गांव निवासी सुधीर दास ने उनके 2 बैंक खातों से 42,000 रुपए से अधिक की अवैध निकासी का मामला साइबर थाने में दर्ज कराया है। जमशेदपुर में 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारती और कोशिश एक मुस्कान के माध्यम से केबल कंपनी क्रिकेट ग्राउंड में सुबह 6 बजे से योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कोडरमा जिले के नवलशाही थाने के पंचगामा मोड़ के निकट कल रात एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। भगवान जगन्नाथ को समर्पित रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस रथ मेले के आयोजन को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में तैयारियां जोरों से हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति रांची के साथ है। श्री सिन्हा ने कहा कि मेले के बेहतर आयोजन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। कहा, नालंदा भारत के सामर्थ्य का देगा परिचय। झारखंड उच्च न्यायालय ने जिला अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास बार और रेस्टोरों के संचालन का लाइसेंस जारी नहीं करने का दिया निर्देश। राज्य भर के अधिकांश भागों में आज से अगले
3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और कोडरमा में हीट वेव की स्थिति बरकरार। और गोड्डा के ठाकुरगंगटी प्रखंड के दिग्घी गांव में चेचक बीमारी से कई परिवार पीड़ित। चिकित्सकों ने कैंप लगाकर मरीजों का शुरू किया इलाज, दूसरों को संपर्क में न आने की दी सलाह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।